दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पल पल स्टडी में। दोस्त, हमने वेन आरेख से ये टॉपिक उठा रखा है, जो रीजनिंग का एक चैप्टर है वेन आरेख, उसमें से हम एक टॉपिक उठा रखे हैं और उस टॉपिक में जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उस सारे टॉपिक का क्वेश्चन मैंने इसमें ले रखा है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन है एसएससी की सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेंगे। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और जो व्यक्ति शिक्षित है, ठीक है, और रोजगार में है किंतु अस्थाई नहीं है, क्या अस्थाई नहीं है, उन्हें दर्शाने वाला क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, हमारे पास 3 आकृति दिया गया है, एक वर्ग है, एक त्रिभुज है और एक वृत्त है। वृत्त जो है रोजगार का संकेत दे रहा है और त्रिभुज जो है अस्थाई का संकेत दे रहा है और शिक्षित का वर्ग संकेत दे रहा है। हमें ये वाला अस्थाई वाला नहीं चाहिए, हमें उस व्यक्ति को ज्ञात करना है जो शिक्षित हो और रोजगार में हो, ठीक है। तो शिक्षित में ये वर्ग के अंदर ढूंढना है और रोजगार में वृत्त के अंदर ढूंढना है, ठीक है। लेकिन हमें त्रिभुज के अंदर नहीं ढूंढना है। तो देखिए, हमें जो ये बी है, ये बी संख्या जो हम देख रहे हैं, एक तो बी देखिए, क्योंकि ये शिक्षित में आ रहा है, वर्ग के अंदर है और रोजगार यानी वृत्त के अंदर है, किंतु अस्थाई के अंदर नहीं है, यानी त्रिभुज के अंदर नहीं है। तो ये मेरा बी एक हो गया और एक मेरा यहाँ पे आएगा डी, क्योंकि डी है वो शिक्षित के अंदर आ रहा है और रोजगार के वृत्त के अंदर आ रहा है, किंतु अस्थाई के अंदर नहीं आ रहा है। तो एक तो डी हो गया, डी हो गया, बी और डी। क्या मेरा ऑप्शन नंबर में बी और डी है? जी हाँ, सी नंबर में बी और डी है। तो दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्त, हमारे पास ये 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता, क्या कौन सा क्षेत्र जैसा दर्शाता है जो भारतीय नेता, ठीक है, भारतीय और नेता, हमें 2 बात पे ध्यान देना होगा, परंतु गायक ना हो, परंतु गायक नहीं होना चाहिए। गायक के लिए ये वाला वृत्त है, भारतीय नेता होना चाहिए, भारतीय और भारतीय नेता होना चाहिए। बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। हमें भारतीय और नेता को ढूंढना है। तो देखिए, इसके अंदर हमें आकृति के इसके अंदर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गायक हमें नहीं चाहिए। हमें वो उस संख्या का चुनना है जो भारतीय और नेता के बीच में आता हो। देखिए, भारतीय और नेता के बीच में ये वाला संख्या देखिए, ये 2 जो है ना, ये भारतीय के अंदर भी आ रहा है और नेता के भी अंदर आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, 2 आंसर होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे समझिए। देखिए, एक जो संख्या है ये केवल भारतीय है, बी नंबर जो है केवल और नेता है, यदि 1 नंबर जो है केवल भारतीय है और 6 नंबर जो है केवल और केवल नेता है। ये शुद्ध नेता है, नेता के अलावा ना भारतीय है और ना गायक है। 7 नंबर जो है केवल गायक है, गायक के वाला ना तो भारतीय है और ना तो नेता है। मगर 5 जो संख्या है ये नेता और गायक दोनों है। 4 जो संख्या है भारतीय और गायक दोनों है। 2 जो है भारतीय और नेता दोनों है। और इसमें जो 3 संख्या है ये तीनों के अंदर आ रहा है, अर्थात 3 जो है ना, भारतीय, गायक और नेता तीनों है। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्त, हमारे पास ये 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त बुद्धिजीवी का घोतक है। देखिए, ये जो वृत्त है ये बुद्धिजीवी का घोतक कर रहा है, यानी संकेत कर रहा है। वर्ग जो है अनुभवी व्यक्तियों का घोतक है, वर्ग जो है अनुभवी व्यक्ति का घोतक है। त्रिकोण जो है ना, यानी त्रिभुज जो है अध्यापक का घोतक है, त्रिभुज जो है अध्यापक का घोतक है। कौन सा भाग उस अध्यापक का घोतक है? कौन सा भाग, यहां पे ध्यान दीजिए, कौन सा भाग उस अध्यापक का घोतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है, ठीक है। बुद्धिमान कौन सा, देखिए यहां पे कौन सा अध्यापक, कौन सा अध्यापक जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है, यानी ये बुद्धिमान अध्यापक हो और बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हो। तो हमें वैसी संख्या ढूंढना है जो तीनों में आता हो। तो तीनों में कौन सा आ रहा है? देखिए, ये 2 जो संख्या है इसको आप पकड़िएगा, तो ये वृत्त के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और वर्ग के अंदर भी है। तो 2 जो संख्या है ये अध्यापक के साथ साथ बुद्धिमान और अनुभवी भी है। तो यहाँ पे 2 मेरा क्या होगा आंसर, सो कि मेरा ऑप्शन जो है डी मेरा यहाँ पे ऑप्शन हो। दोस्त, ये 4 नंबर क्वेश्चन पे जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं।
तीनों क्रिकेट फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। आरेख को देखकर उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो तीनों गेम खेलते हैं। तीनों गेम खेलने वाले व्यक्ति को हमें निर्दिष्ट करना है, यानी ढूंढना है। हम डायरेक्ट यहां पे पकड़ते हैं डी नंबर। क्या? डी नंबर जो तीनों गेम खेल रहे हैं। तो क्या हमारा देखिए, ये जो गेम क्रिकेट है, ये डी क्रिकेट खेल रहा है, हाँ डी का फुटबॉल खेल रहा है, डी जो है कबड्डी खेल रहा है। तो यहाँ पे डी मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ई का बात अब कीजिएगा तो ई जो आएगा केवल कबड्डी और क्रिकेट में आएगा, बी जो आएगा फुटबॉल और कबड्डी में आएगा, जी जो आएगा फुटबॉल और क्रिकेट में आएगा। ये केवल ए जो है केवल फुटबॉल खेलने वाला है, सी केवल कबड्डी खेलने वाला है और एफ केवल क्रिकेट खेलने वाला है। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारे पास ये 5 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। हमें उस भाग को पहचानना है जो शिक्षित और ग्रामीण हो। ठीक है, महिला के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है कि है भी या नहीं है, हमें केवल शिक्षित और ग्रामीण व्यक्ति को ढूंढना है। देखिए शिक्षित और ग्रामीण व्यक्ति यहाँ पे मेरा 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 जो है शिक्षित भी है और ग्रामीण में भी आ रहा है। यहाँ पे हम 5 भी देखिए, 5 को पकड़िएगा, शिक्षित और ग्रामीण दोनों है और इसके साथ साथ महिला भी है। ठीक है, हमें केवल क्वेश्चन में बोला है शिक्षित और ग्रामीण को दर्शाता हो, तो शिक्षित और ग्रामीण यहाँ पे 5 को भी हम ले लेंगे, क्योंकि महिला के बारे में कोई चर्चा यहाँ पे किया नहीं है, हम उसको ले भी सकते हैं क्योंकि शिक्षित और हमें ग्रामीण से मतलब है। तो 5 जो है शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है। ठीक है, तो 5 और 4 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर निकलेगा। सो मेरा आंसर 5 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। दोस्त, अगर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।